हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड एमसी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वी आर लाइव नाउ। काफी दिनों के बाद वी आर लाइव। सो गेट रेडी। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा कमेंट्स में मुझे ये क्वेश्चन के ऊपर पूछा गया था, जिस पे आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगी। सो गुड एमसी ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। बख्तावर जी गुड एमसी, वालेकुम अस्सलाम। शीतल मैम गुड एमसी, वेलकम एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत आप सभी साथियों का आज के इस लाइव सेशन में। और आज एक अहम मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में या लेट से आईएमसी बिजनेस में हम कैसे हमारे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, कैसे कौन सी एक्टिविटीज रोज करनी होती है और क्या एक्टिविटीज है उस पर बात करेंगे। सो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस सेशन को आप शेयर कर सकते हैं अपने पेज पे, अपने टीमों में, अपने ग्रुप्स में, सो दैट सभी को एक एजुकेशन मिल सकता है आज के सेशन के माध्यम से। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बख्तावर जी आप कैसे हैं? गुड एमसी कल्पना जी, गुड एमसी, यस कर दिया। शीतल मैम ग्रेट। मंजूश्री जी गुड एमसी। सुवर्णा जी गुड एमसी, गुड एमसी ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत सभी का। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू एज ऑलवेज, बहुत बढ़िया। सो साथियों आप सभी कैसे हैं? कमेंट्स में मुझे बताइए पहले कि आप सभी लोग कैसे हैं। और इट्स बीन लॉन्ग टाइम कि हम लोग लाइव सेशंस किए हुए, थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा था जिस वजह से लाइव सेशंस नहीं हो पाए। थैंक यू, यू आर लुकिंग, थैंक यू मंजूश्री जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आलोक चंद्र जी गुड एमसी, गुड एमसी सविता जी, हम भी अच्छे हैं, ग्रेट, बढ़िया, वेरी नाइस। सो साथियों आइए आज के टॉपिक पे जंप करते हैं और बात करते हैं। हमारे आज के टॉपिक पे बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तिलकधारी जी गुड एमसी, जितेंद्र जी गुड एमसी, खुश सिंह जी नाइस, बढ़िया है मैम। सुवर्णा जी ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल, गुड गुड गुड। तो साथियों चलिए, कल्पना जी बढ़िया, भास्कर जी गुड एमसी, सुपर डुपर, राजन जी बहुत बढ़िया, ग्रेट। आप कैसे हो कल्पना जी? मैं बढ़िया आपके सामने, थैंक यू फॉर आस्किंग, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। गोविंद जी गुड एमसी, प्रदीप जी गुड एमसी, इमरान फारूकी जी गुड एमसी, दर्शना जी गुड एमसी, गुड टू सी यू ऑल। तो साथियों चलिए टॉपिक पे जंप करते हैं। आप सभी लोग डायरी पेन ले लीजिए फटाफट से, ताकि आज का जो सेशन है हम उसका आगाज कर सके और हमारा जो आज का विषय है उस पर हम बात कर सकें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की बात करो या एमसी बिजनेस की बात करो, जिस भी चीज की आप बात करें, तो हम अक्सर देखते हैं कि हमारे साथ जुड़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। काफी सारे लोग जो है हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन इस बिजनेस में एक्टिव और सफल बहुत ही कम लोग हो पाते हैं। उसके कुछ कारण भी हैं। बहुत सारे कमेंट्स मुझे पीछे आ रहे थे कि लोग पूछ रहे थे कि डेली एक्टिविटीज आईएमसी बिजनेस में कौन सी होनी चाहिए या कौन सी डेली एक्टिविटीज करें। उसके बारे में भी क्वेश्चंस किया था लोगों ने, जिस वजह से सबसे ज्यादा मुझे कमेंट्स इसी पे आया था कि सेल्स या बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, उसके ऊपर आप कोई सेशन लेके आइए। तो बिकॉज ऑफ दैट ये आज का सेशन जो है हम कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स मुझे उसी पे आए थे, सो इसलिए आज का सेशन है। बाबू जी गुड एमसी, वेलकम ऑल ऑफ यू जो अभी जुड़ रहे हैं। आज का विषय है डेली एक्टिविटीज इन नेटवर्क मार्केटिंग, अर्थात ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें रोज
हमारे बिजनेस में करनी चाहिए और जिससे हमारे बिजनेस में ग्रोथ आएगी। और बेसिकली हम ज्यादातर लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो उनको बताते नहीं है कि डेली रोजमर्रा की लाइफ में कौन सी चीजें हैं या उनका जो दिनचर्या होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डेली एक्टिविटीज किस प्रकार से करनी है जिससे आईएमसी बिजनेस में या आपके बिजनेस में ग्रोथ आती है। अक्सर हम ये इन्फॉर्मेशन अपनी टीमों को नहीं देते हैं या जब किसी को ज्वाइन कराते हैं तब भी हम उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते। बिकॉज ऑफ दैट वो जुड़ तो जाता है लेकिन उसको वो डायरेक्शन लेस होता है, उसको पता नहीं होता है कि करना क्या है और उसको जो समझ में आता है वो उसी हिसाब से चीजें करता है। एंड इवेंचुअली कई बारी बहुत सारे लोगों को सफलता नहीं मिल पाती है बिकॉज वो अपने हिसाब से कर रहे होते हैं। लेकिन हर चीज का, हर बिजनेस का एक फॉर्मेट होता है, एक सिस्टम होता है जिसको हम सभी को फॉलो करना चाहिए, जो कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं, एसओपी। तो अगर आपको एसओपी पता है इस बिजनेस की तो आप अपनी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो मैं आज आपसे वो स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी कि कैसे रोज आपको आईएमसी बिजनेस में कौन सी एक्टिविटीज करनी है, कौन सी चीजें हैं जो आपकी बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। ये सिर्फ आपने नहीं करना, आपने अपनी टीमों से भी करवाना है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। हम तो फिर भी कर लेते हैं लेकिन टीम जो है वो हमारी नहीं कर पाती है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम टीमों में भी ये चीज डुप्लीकेट करें, टीमों को भी बताएं कि रोज उन्होंने कौन सा काम करना है जिससे आईएमसी बिजनेस में ग्रोथ होगी। तो आज का विषय वही है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। सो जरूर से पॉइंट्स को नोट डाउन भी करें आप, ताकि आप अपने शब्दों में, अपने तरीके से अपनी टीमों को ये बातें बता सके, राइट। सो डेफिनेटली आपको ये जो चीजें हैं ये आपको नोट डाउन करनी है और अपनी टीमों को भी आपने बताना है। वालेकुम अस्सलाम हुमैरा जी, गुड एमसी दर्शना मैम, गुड एमसी सविता जी। ऑलराइट, सो साथियों चलिए जंप करते हैं और समझते हैं कौन सी एक्टिविटीज है जो आईएमसी बिजनेस में आपको रोज करनी है। आप और मैं, हम सभी लोग एक विजन लेके, एक टारगेट लेके इस बिजनेस में आते हैं, गोल लेकर इस बिजनेस में आते हैं, एक कारण होता है जिस वजह से आते हैं। लेकिन हम लोगों को ये जो प्रोसेस होता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू करना और खत्म करना, ये दो चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो बीच का प्रोसेस होता है। क्योंकि निर्णय तो ज्यादातर लोग, हो सकता है एक्साइटमेंट में, मोटिवेशन में ले लेते हैं और बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट होके या किसी भी कारणवश एंड कर देते हैं। ये दोनों ही चीजें जो है बहुत इजीली हो जाती हैं। लेकिन जो बीच का प्रोसेस है, वो प्रोसेस अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोसेस पता हो कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो कामयाबी का जो रास्ता है, इसके बीच में हमें क्या करना होता है, व्हाट डू वी डू टू गेट सक्सेस इन दिस बिजनेस, ये हमें पता है तो हमारे लिए बिजनेस करना आसान हो जाता है। सो आपको मैं आज वही पॉइंट्स बताने वाले हूं कि आप आज, मान लीजिए आज जुड़े हैं, आप 5% पे हैं, 10 पे हैं, या आप किसी भी अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, डजंट मैटर। फॉर्मेट हर नेटवर्क मार्केटिंग में सेम ही लागू होता है, राइट, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग अंडर सेम इंडस्ट्री। तो वो सेम फॉर्मेट ही लागू होगा सभी पे। लेकिन ये किन लोगों के काम आने वाला है? जो लोग आज जुड़े हैं या बहुत शुरुआत के परसेंटेज पे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे हैं, या आप सुपरस्टार हैं, या आप गोल्ड हैं, रूबी हैं, चेयरमैन तक एटलीस्ट ये जो प्रोसेस है ये सेम रहेगा। इनफैक्ट इसके आगे भी, जब आप चेयरमैन के आगे जाते हैं तो थोड़ी कुछ चीजें ऐड ऑन होगी, लेकिन ये प्रोसेस तो सेम रहेगा अंटिल यू बिकम क्राउन प्रेसिडेंट। क्राउन प्रेसिडेंट बनने के बाद भी कुछ चीजें जो है सेम ही रहनी है, उसमें बदलाव नहीं आना। सो ये स्पेशली सेशन किन के काम आएगा? जो स्पेशली सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड या फिर सुपरस्टार के नीचे है या सुपरस्टार है, इस प्रकार के लोगों के लिए प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये प्रोसेस उनको हेल्प करेगा कि बिजनेस को कैसे डेवलप करते हैं और कैसे इस बिजनेस में रोजाना काम किया जाता है और किस प्रकार काम किया जाता है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। यहाँ पर ज्यादातर लोगों को आईएमसी बिजनेस में जुड़े तो हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि आईएमसी बिजनेस में जुड़ने के बाद रोज कार्य क्या करना है। तो आज आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कैसे ही इस बिजनेस को डेवलप करना, राइट। सबसे पहली चीज है कि हमारे बिजनेस में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो फुल टाइम इस बिजनेस को करते हैं, एक वो होते हैं जो पार्ट टाइम करते हैं, ठीक बात है। अब फुल टाइम और पार्ट टाइम करने वाली दो हमारे पास क्लासेस है, दो तरीके के लोग हैं, राइट, फुल टाइम और पार्ट टाइम। अब पार्ट टाइम करने वाले कौन से लोग हैं? जो मे बी हाउस वाइफ है, या कोई जॉब करते हैं, या स्टूडेंट है, या कोई और अन्य कार्य कर रहे हैं जिसके साथ साथ वो लोग आईएमसी को कर रहे हैं। फुल टाइम करने वाले लोग कौन है? जिन्होंने आईएमसी को ही केवल कर रहे हैं, उसके अलावा कोई कार्य और नहीं कर रहे हैं। फॉर नाउ दे आर जस्ट वर्किंग फॉर आईएमसी एंड विथ आईएमसी। तो
तो वो फुल टाइमर्स हैं। अब ये दोनों की जो गतिविधियां हैं या जो इन दोनों की जो एक्टिविटीज हैं या चीजें हैं ये अलग होंगी, करना सेम ही है लेकिन समय जो है दोनों का अलग होगा, राइट। अब जो फुल टाइमर्स हैं या जो पार्ट टाइमर्स है, सबसे पहले तो अपना टाइम मैनेजमेंट करें कि आप कितना समय इस बिजनेस को डेडिकेटली दे सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइमर हैं, आप जॉब कर रहे हैं या किसी और कार्य में हैं, तो आप इस चीज को नोट डाउन करिए कि डेली आपको मिनिमम 2 आवर्स इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। 2 घंटे से कम तो कुछ भी नहीं चलेगा। डेली 2 आवर्स यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर पार्ट टाइमर्स। जो व्यक्ति पार्ट टाइम कर रहा है 2 घंटे डेली, चाहे सुबह में जॉब पे जाने से पहले आप काम करें या रात में जॉब पे आने के बाद करें, शाम में, जैसे मर्जी, दैट इज टोटली योर कॉल, आपकी इच्छा है। तो पार्ट टाइम जो लोग कर रहे हैं उन्होंने 2 घंटा करना है, ये एक स्पष्ट रखिए अपने दिमाग में। दूसरा, जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं, दोज पीपल हु आर डूइंग फुल टाइम आईएमसी बिजनेस, उनको एटलीस्ट 6 से 7 घंटे इस बिजनेस को करना है, 6 to 7 आवर्स। अब आप बोलेंगे इतना ज्यादा, बाप रे, जॉब पे जाते हो ना 30 दिन, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी करते हो ना, क्यों? क्योंकि वहां पे 30 दिन के बाद पैसे मिलने हैं, तो उसको डेडिकेटली करते ही हो। तो ये भी तो बिजनेस है। अगर चाहते हो कि जल्दी तरक्की हो, जल्दी ग्रोथ आए, जल्दी आप चेयरमैन या XYZ लेवल पे जाएं, तो डेली काम भी तो करना पड़ेगा। काम के वर्किंग आवर्स भी तो ज्यादा रखने पड़ेंगे। 1 आध घंटा काम करके तो वैसे भी बड़ी अचीवमेंट नहीं मिलने वाली, ये तो आप और मैं भी जानते हैं, राइट। सो जो फुल टाइमर्स हैं उन्होंने 6 से 7 घंटा करना है डेली आईएमसी बिजनेस को। ये 2 चीजें पहले तो आप डिवाइड कर लीजिए। अब आप फुल टाइमर है, पार्ट टाइमर है, आप देख लीजिए अपने हिसाब से, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग, राइट। नंबर 1। नंबर 2, आप किसी भी प्रोफेशन में होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, या आप किसी प्रोफेशन में है, डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या जो भी है, आप किसी प्रोफेशन में होते हैं तो आप डेली काम करते हैं, ठीक बात है, आप डेली काम करते हैं। ऐसा नहीं है, अभी जैसे मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूं, तो मैंने जब क्लिनिक ओपन किया या पहले जब मेडिकल बैकग्राउंड में ही कहीं जॉब करी, तो मैंने ऐसा तो नहीं किया कि अरे प्रोफेशन है, मेरी मर्जी है, मेरे को जब जाना होगा तब जाएंगे। ऐसा तो चलता नहीं है ना, ऐसा तो हमारे साथ होगा नहीं और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने जब भी इस बिजनेस को शुरू किया या जॉब को या जो भी काम मैंने शुरू किया, उसमें मैंने जो टाइम लगना था वो तो दिया ही। आप डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब करते हैं, तो आप डेडिकेटली रोज कार्य करते हैं, तब जाके आपको 30 दिन के बाद पगार मिलती है। एग्री करेंगे आप सभी लोग इस बात से, राइट। 30 दिन की आपको पगार कब मिलती है, जब आप 30 दिन काम करते हैं। अब सेम चीज इस बिजनेस में भी है। हमें से ज्यादातर लोग डेली नहीं काम करते और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं बहुत कम समय में सिल्वर, गोल्ड, रूबी वगैरह वगैरह बन जाऊं। ऐसा नहीं होने वाला है। इट्स अ प्रोफेशन और प्रोफेशन की तरह से आपको रोज कार्य करना पड़ेगा। तो डेली काम करने का माइंडसेट आपको बनाना है। अगर आप डेली काम नहीं करते हो, दैट मीन्स यू आर अ कस्टमर, यू आर नॉट अ बिजनेस पार्टनर। आप बिजनेस पार्टनर नहीं है, आप केवल कस्टमर है अगर आप रोज काम नहीं करते हैं। तो आपको पहली चीज तो ये मन में स्पष्ट करनी है कि रोज काम तो करना पड़ेगा। पार्ट टाइमर के हिसाब से करो या फुल टाइमर के हिसाब से, दैट इज योर चॉइस। थर्ड पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगी, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मेरी एक्टिविटीज नहीं हो रही है, मेरे बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही है, मेरे साथ लोग जुड़ते नहीं है, मेरा पे आउट नहीं बढ़ रहा, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी जो चीजें लोग बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, स्टॉप क्राइंग, स्टार्ट वर्किंग इज द बेस्ट सोल्यूशन। स्टॉप क्राइंग, स्टार्ट वर्किंग, अर्थात रोना बंद करिए, काम पे लगिए। किसी भी परेशानी का हल उसके ऊपर फोकस करके सोल्यूशन निकालने पर निकलता है। आप उस पर रोते रहेंगे तो कोई हल नहीं निकलना, कभी भी नहीं निकलना, लाइफ में नहीं निकलना। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं, किसी भी कार्य को आप देखें, तो किसी भी कार्य को आप देखेंगे तो आप जब तक हल निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे तब तक जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन हम रोते रहेंगे। तो फॉर नाउ सबसे पहली चीज तो है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, लोग छोड़ के चले जा रहे हैं या ग्रोथ नहीं हो रही, लोग जुड़ रहे नहीं है, काम नहीं हो पा रहा, तो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। आपने काम शुरू करना है। स्टॉप क्राइंग, स्टार्ट वर्किंग, रादर देन रोते रहे इन सभी बातों पर। उससे अच्छा है कि हम कोई प्रयास कर ले। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है और वो हल भी निकलता है। तो ओनली जो चीज आपको इस बिजनेस में जिंदा रख सकती है, जो चीज इस बिजनेस में आपको सफलता दे सकती है, जो चीज आपको अगर आप फेल हो रहे हैं तो दोबारा स्टैंड करा सकती है, वो एक ही चीज है, दैट इज एक्टिविटीज, एक्टिविटीज एंड एक्टिविटीज। सिर्फ एक्टिविटीज ही हैं जो आपको इस बिजनेस में दोबारा जिंदा कर सकती हैं, आपको दोबारा नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, राइट। चौथा पॉइंट जो ध्यान देने वाला है वो ये है कि बिजनेस है, समय लगेगा। कोई भी शॉर्ट टर्म टारगेट्स ना बनाए, कोई भी व्यक्ति जल्दी पैसे के चक्कर में काम ना करे। प्रॉपर सिस्टम से नेटवर्क बनाकर टर्नओवर के साथ इस बिजनेस को करें।
इट इज अ बिजनेस, इट्स गोना टेक टाइम। बहुत स्पष्ट बात है, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, एक व्यवसाय है जिसमें समय लगना है। आप अगर सोचते हैं कि शॉर्ट टाइम में 2-4 एक्टिविटीज करके मैं सफल हो जाऊंगा या सफल हो जाऊंगी, तो आप गलत हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की, 6 महीना 6 मंथ्स मैंने आईएमसी बिजनेस में बहुत मेहनत की, कोई रिजल्ट नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया। ये सारी जो चीजें हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज। लेकिन कोई भी जो इंसान शॉर्ट टाइम में किसी कंपनी को या किसी चीज को छोड़ता है, उसका गिविंग अप एटीट्यूड होता है। शॉर्ट टाइम में आप 6 महीने में 8 महीने में आप अपेक्षा कर रहे हैं कि आपको बड़ी सफलता या बड़ी उपलब्धियां मिले, या जो भी काम मैंने किया उसमें मुझे सफलता मिलनी चाहिए, तो आप एब्सोल्युटली रॉन्ग है, गलत है। नेटवर्क मार्केटिंग मेहनत का काम है। नेटवर्क मार्केटिंग इतना इजी काम नहीं है कि अच्छे से कुछ भी कर लिया और हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे बहुत एफर्ट्स लगते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फेलियर्स हैं। तो सबसे पहले तो डेडिकेटली काम करना पड़ेगा, रादर देन सेइंग दिस कि मैंने 6 महीना 1 साल काम किया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। 6 महीने 1 साल में हासिल होगा भी नहीं। मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तब महाराष्ट्र में ये नया सिस्टम था। इसको खड़ा करने में, सिस्टम को आउटलेट्स खुलवाने में, फ्रेंचाइजीज खुलवाने में, प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाने में, सिस्टम डेवलप करने में, हजारों चीजों में मेरे 2-2.5 साल ऐसे ही चले गए। ना ठीक ठाक पे आउट आता था, ना उतना ज्यादा ग्रोथ थी, कुछ भी नहीं था। अगर मैं ये कहूं कि मैंने 2.5 साल लगा दिए, मेरा तो कुछ भला नहीं हुआ, फालतू बिजनेस है, छोड़ दिया होता, तो आज शायद मुझे वो मुकाम ना मिला होता जो इस बिजनेस से मिला है। मैं आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हूं साथियों, लाइव एग्जाम्पल। 2-2.5 साल मैंने इस बिजनेस से कोई मोटा पैसा नहीं कमाया, कोई बड़ी रुपया पैसा अचीवमेंट नहीं कमाई। 2-2.5 साल केवल मैंने स्ट्रगल किया है अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए, सिस्टम को खड़ा करने के लिए, कि लोगों को प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाए, लोगों को आईएमसी बिजनेस समझ में आए, लोगों को घर घर जाके हम फैसिलिटीज देते थे, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते थे। ये सारी चीजें हम करने के बाद मेरे को भी लग गए 2-2.5 साल, राइट। 2014 में ये सिस्टम मेरे पास आया। जब मैंने पहली अचीवमेंट ली वो साल था 2017 का। आप अंदाजा लगाइए अब शुरुआत का टाइम कितना स्ट्रगलिंग रहा था उस टाइम पे। हालांकि मैंने बहुत डेडिकेटली काम नहीं भी किया था क्योंकि मेरे पास और भी सारी चीजें थी करने के लिए, मेरा पढ़ाई थी, मेरा प्रोफेशन था, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन फिर भी मुझे समय लगा। जो इंसान अपनी जिंदगी में इस इंडस्ट्री से बड़ा पैसा चाहता है, इस इंडस्ट्री से बड़ी ग्रोथ चाहता है, उसको अपने समय को निवेश करना पड़ेगा। यदि वो ये चीज नहीं करने के लिए माइंडसेट है उसका, तो सॉरी बॉस, आप रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे हैं, आप गलत जगह हैं। आप कोई और प्रोफेशन में जाइए, मोटा पैसा लगाइए, मोटा पैसा कमाइए, यहां पे आपका कुछ भी दाल नहीं गलने वाली है। बहुत स्पष्ट बात है, राइट। सो मैं खुद एक एग्जांपल हूं। टाइम लगेगा, 6 महीने 1 साल 1.5 साल प्रयास करने पे थकिए मत, बोलिए मत कि मैंने 1.5 साल बहुत मेहनत की है। की होगी, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं की आपने, की होगी, लेकिन उतना शायद काफी नहीं था। आपकी और मेरी सबकी किस्मत और कहानियां किससे अलग है। बट हम प्रेरणा जरूर ले सकते हैं। मुझे खुद को 2-2.5 साल लगे हैं, है ना। तो मैं खुद आपके सामने एक एग्जांपल हूं। अगर मैंने शुरुआत के दौर में गिव अप कर दिया होता तो शायद आज ये चीजें मेरे पास ना होती, राइट। सो लेट्स जंप टू द टॉपिक कि हमारी एक्टिविटीज कौन सी होनी चाहिए और हम बिजनेस में किस प्रकार ग्रो कर सकते हैं। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसको हम रोज करेंगे। अगर आप आईएमसी बिजनेस, मैंने पहले बताया, पार्ट टाइम फुल टाइम के हिसाब से स्लॉटिंग कर लो। पार्ट टाइमर हो तो पार्ट टाइम का 2 घंटा, फुल टाइमर हो तो 6 से 7 घंटे आपने डेली करना है, राइट। नंबर 1। नंबर 2, एक्टिविटीज डेली, जो आपको डेली फील्ड पे रहकर जो काम करना है, जिससे आपके बिजनेस बढ़ेगा, नए लोग आएंगे, बिजनेस में डेवलपमेंट होगी, नई अचीवमेंट्स निकलेगी, वो सारी चीजें क्या है, वो कौन कौन सी चीजें आपको किस तरह से करनी होगी उसको समझते हैं। सबसे पहली चीज तो पहले अपना एक टारगेट लिखिए, ठीक। टारगेट, गोल या ड्रीम लिस्ट लिखिए कि आप इस बिजनेस में 1 साल में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, इस तरह के डिफरेंट 3-4 स्टेप्स बनाइए और टारगेट लिखिए सबसे पहला तो। क्योंकि सिस्टम से काम करिए, आपको पता होना चाहिए आप कहां जा रहे हैं। चीन, जापान, कहीं भी मत जाइए, राइट, कहीं भी मत जाइए। आपको टारगेट, गोल्स, आपका ड्रीम लिस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 1 साल में, एग्जाम्पल रूबी, 2 या 1.5 साल में मैंने लिख दिया चेयरमैन, या फिर उसके बाद में 5 या 6 साल में मैंने लिख दिया क्राउन प्रेसिडेंट विद द पे आउट। ये आपने लिखना है। पहली चीज, इस बिजनेस में एक्टिविटीज से इंपॉर्टेंट है, कोई तो चीज होगी जो आपको ड्रिवन रखती है, जो भगाती है अपने पीछे, तो वो ये चीजें हैं। आपका टारगेट, गोल्स और ड्रीम लिस्ट पहले सबसे सामने लिखिए। आप सबसे पहले एक पेज पर लिख लीजिए, अगर नहीं लिखा तो
लिख लीजिए कि इस बिजनेस से 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर और 5 साल के अंदर, ये टाइम ड्यूरेशन के साथ कि क्या क्या चीजें आपने हासिल करनी है, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस बिजनेस, नंबर 1, राइट। नंबर 2, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि एक्टिविटीज करने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि एक्टिविटीज किस प्रकार की जाती हैं। नंबर 2 इज लर्निंग। लर्निंग में आप क्या सीखेंगे? डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोडक्ट के डेमो सीखिए। मैं ये नहीं कहती कि आप सारे प्रोडक्ट्स के डेमो सीखिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसकी रिटेलिंग आप अच्छी कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स की डेमोन्स्ट्रेशन सीखिए। डेमोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेमो, सबसे पहली चीज क्या आपने सीखना है, फील्ड पे जाने से पहले, एक्टिविटीज करने से पहले डेमोन्स्ट्रेशन सीखना बहुत जरूरी है। यू हैव टू लर्न व्हाट आर दी डेमोन्स्ट्रेशंस, जैसे एलोवेरा है, तुलसी है, लेट से हल्दी है, साबुन है, फिनाइल है, राइट, अश्वगंधा शिलाजीत है, ट्रू हेल्थ है, ब्रेसलेट है, सैनिटरी नैपकिन है, हमारे फ्लोर गोल्ड है, या फिर आप कह सकते हो कि शैम्पूज है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में एलोई जेल हो गया, एलोई क्रीम हो गया, वगैरह वगैरह। ये सभी अन्य प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशन सीखने आपको, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल है, जो आप लोगों को आसान तरीके से समझा पाए। डेमोन्स्ट्रेशंस करने से इंपॉर्टेंट है डेमोन्स्ट्रेशंस का एक्सप्लेनेशन। बहुत सारे लोग डेमो तो खटखट बता देते कि एलोवेरा बिटाडिन डाला, ये वो हो गया, देखो ये क्लीन हो गया, ऐसा हो गया, डिटॉक्स करता है, इतना काफी नहीं है। आपका डेमोन्स्ट्रेशन का एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेमो जो आप दिखाते हैं, दिखाने में तो बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है, बहुत सिंपल है, बेटाडिन डाला, एलोवेरा डाला, खटखट किया, हो गया। सैनिटरी पैड का डेमो दिखाते हैं, उसमें सैनिटरी पैड्स के अंदर आपने पानी डाला, या जो भी है, आप जो नील होती है, नील डालते हैं या पानी डालते हैं, उसके डेमोज दिखाते हैं, लेयर्स फाड़ के दिखा दिए। एक्सप्लेनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे डिफरेंट है। एक्सप्लेनेशन पार्ट को जरूर से सीखिए, क्योंकि जो आप दिखा रहे हैं उसका बताएंगे भी तो इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है। तो योर डेमोज एक्सप्लेनेशन शुड बी वेरी यूनिक। तो पहली चीज, फील्ड पे जाने से पहले, एक्टिविटीज करने से पहले आपने जो सीखनी है वो है डेमोन्स्ट्रेशंस। डेमोन्स्ट्रेशंस कम से कम 10 प्रोडक्ट्स की आप अपने आप की तैयारी कीजिए, 10 डेमोन्स्ट्रेशंस एटलीस्ट। 2 डेमोज ब्यूटी प्रोडक्ट में सीख लीजिए, 2 हेल्थ में सीख लीजिए, 2 होम केयर में सीख लीजिए, जो भी कंफर्टेबल हो। मतलब मेरा ये मानना है पर्सनली कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के डेमोन्स्ट्रेशंस आपको आने चाहिए, क्योंकि आप जब कैनोपी पे खड़े रहोगे या होम मीटिंग्स करोगे तो आपके सामने अलग अलग प्रकार की ऑडियंस आएगी। सिर्फ हेल्थ का ज्ञान देंगे तो नहीं चलेगा, प्रोडक्ट का सिर्फ होम केयर का ज्ञान देंगे तब भी नहीं चलेगा। तो यू हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के डेमोन्स्ट्रेशंस आपको आने चाहिए। बूस्टर हो गया, एक्टिवेटर है, इनके डेमोन्स्ट्रेशंस भी, अगर आप किसी महाराष्ट्र की एज से आते हैं या ऐसी जगह से आते हैं जहां पे खेती बाड़ी वगैरह ज्यादा की जाती है, तो ऐसी जगहों पे आप रहते हैं, तभी आपने डेमोन्स्ट्रेशंस को सीखना है। तो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 चीज जो हम सीखेंगे। नंबर 2 जो हमने सीखना है वो है प्लान प्रेजेंटेशन। प्लान किस तरह दिया जाता है। बिजनेस प्लान हम में से ज्यादातर लोगों को पता है कि मोटा मोटी 5%, 10%, 15% सुपरस्टार बन गए, उसके बाद में चेयरमैन बनने के लिए 5 लगे कर लो, सिल्वर के लिए 1 चाहिए, गोल्ड के लिए 2, ऐसे हमें पता है। लेकिन केवल इतना काफी नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स कि शुरुआत के टाइम में एटलीस्ट रूबी तक का बिजनेस प्लान आपको आना चाहिए। एटलीस्ट रूबी तक का। रूबी तक क्यों कहा मैंने, क्योंकि एटलीस्ट जो एक व्यक्ति, नया व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ता है, वो कम से कम 30,000 रुपए का तो विजन रखता होगा कि 30,000 रुपए तो आने चाहिए यार। तो 30,000 तक एटलीस्ट वो सोच सकता है, उसके आगे उसकी शायद क्षमता ना हो, जो नया व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है। बराबर है, लाखों की बात करने की जरूरत नहीं है इनिशियल स्टेज पे। तो आपको रूबी तक का प्लान पता होगा, मतलब आपको 30,000 रुपए कैसे आते हैं इस सिस्टम में ये पता होगा, राइट। क्योंकि एक रूबी का एवरेज पे आउट 30,000, 35, 40 जो भी हो सकता है, लेकिन एक मिनिमम 30,000 रुपए पकड़ के हम चलते हैं, 30 से 35,000 रुपए आते हैं। तो रूबी तक का बिजनेस प्लान आपको पता होना चाहिए। बिजनेस प्लान दिखाते कैसे हैं वो तरीका भी पता होना चाहिए। ये नहीं कि पेन लिया, हाँ आपने 1,000 एक बीवी किया तो आप पहुंच गए 5% पे, ये बताना की जरूरत तो नहीं है। तो प्लान पे भी लिखा है, प्रोडक्ट पे भी, बुक पे भी लिखा हुआ, राइट। एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेनेशन, किस तरह से प्लान की ओपनिंग की जाती है, किस तरह से प्लान शो होना चाहिए। आइडियल वे टू शो बिजनेस प्लान इन नेटवर्क मार्केटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियल वे क्या है, किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कहां से शुरू करें फिर प्लान पे जंप करना है। किसी को प्रोडक्ट समझा रहे हैं तो कहां से शुरू करें, प्रोडक्ट्स कैसे, क्या 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 बताना, उसके बाद प्रोडक्ट्स पे जंप करना है। किसी को डेमो समझा रहे हैं तो डेमो का माहौल बनाए, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करना। ये स्ट्रैटेजी होती है, इसको कहते हैं आई ओपनर, माइंड ओपनर। जिनको ये चीजें पता है, आई ओपनर, माइंड ओपनर, अगर जिसको ये चीजें पता है कि माइंड ओपन कैसे किया जाए, तो पहले माइंड ओपन करो, उसके बाद में, क्यों, इससे आपकी सेल्स की, जुड़ने की, पॉजिटिविटी की संभावनाएं बढ़ जाती है जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ने वाला है, राइट। सो आपको ओपनर पता होना चाहिए किस तरह से किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी लाइव सेशंस में
आपको बताऊं या इस पे चर्चा करूं कि बिजनेस प्लान की ओपनिंग, प्रोडक्ट की ओपनिंग या डेमोन्स्ट्रेशंस की ओपनिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के सेक्शंस जो होते हैं उसकी ओपनिंग किस प्रकार की जाती है, ये आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स करके बताइए, चैट बॉक्स में आप अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं डेफिनेटली आने वाले टाइम में वो सेशंस पे भी आपसे बात करूंगी कि ओपनर्स क्या होते हैं, हाउ डू वी ओपन। जब भी हम प्लान दिखाएं तो ओपनिंग क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट दिखाएं तो ओपनिंग क्या होना चाहिए, तो ओपनर्स क्या होते हैं वो अगर आप चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो डेफिनेटली मैं आने वाले सेशंस में आपको ओपनर्स भी सिखाऊंगी। कोमल सिंह जी यस मैम, नम्रता जी यस, दर्शना जी यस मैम होना चाहिए। ओके, जितने ज्यादा यस आएंगे उसके बाद ही हम तय करेंगे। यस लिखिए, सिर्फ काफी होता है यस लिखिए। यस मैम सुवर्णा जी, जितने ज्यादा यस होंगे तो ही मैं सेशन लेने वाली हूँ, 3-4 लोगों के लिए लेके फायदा क्या। अख्तर हुसैन जी यस मैम, राजन जायसवाल जी यस, नम्रता जी यस, ओके ग्रेट, कल्पना जी यस, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, अब ले सकते हैं। काफी लोगों ने हामी भरी है, यस कहा है। यस मैम होना चाहिए, कोमल सिंह जी, ठीक बात है, राइट, थैंक यू वेरी मच। तो डेफिनेटली हम आने वाले टाइम में इस टॉपिक्स पे भी बात करेंगे, ठीक है। आपकी जो कमेंट्स हैं वो डिसाइड कर चुके हैं कि हम आने वाले टाइम में ऐसे सेशंस करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बहुत शुक्रिया, राइट। सो चलते हैं हमारे वापस टॉपिक के ऊपर, और थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर कमेंट्स, बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली करेंगे हम सेशंस। सो अब हम बात करेंगे एक्टिविटीज करने से पहले हमने कौन सी चीजें सीखनी है। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया, आपको सीखना है डेमोन्स्ट्रेशंस, यू हैव टू लर्न डेमोज, राइट। नंबर 2, यू हैव टू लर्न बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान भी आपको रूबी तक का एटलीस्ट तैयारी कर लो अपनी, आपको एटलीस्ट रूबी तक का बिजनेस प्लान पता होना चाहिए, राइट। नंबर 3, राइट, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर योर कमेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। नंबर 3, तीसरी चीज जो आपको सीख कर फिर ही एक्टिविटीज के लिए जानी है, वो तीसरी चीज कौन सी है, प्रोडक्ट्स भी सीख कर फील्ड पर जाइए। सिर्फ आपने हवा में बात नहीं करनी है कि कौन सी कोई भी प्रोडक्ट लिया, लेट्स से तुलसी ली हमने या कोई भी चीजें ली हमने, तो हम कोई भी प्रोडक्ट्स लेके एक्सप्लेनेशन जब करते हैं प्रोडक्ट्स का, तो आपको बस प्रोडक्ट लिया और एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा नहीं होता। आपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, चॉइस आपकी है, जो भी प्रोडक्ट्स पे आप मास्टरी करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन कौन से प्रोडक्ट्स पे क्या पिचिंग करनी है वो आपको पता होना चाहिए। एक होता है प्रेजेंटेशन, एक होता है डेमो की, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, ये दो अलग चीजें हैं। प्रेजेंटेट करते वक्त, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे ये घड़ी बेचनी है, राइट, आई हैव टू सेल दिस, तो मैंने इसका पीटीएस नहीं चालू कर देना है कि ये घड़ी ऐसी है, वहां बनी है, हुआ, नॉट रिक्वायर्ड। जस्ट ये घड़ी अगर मैंने सेल करनी है तो मुझे इसका प्रेजेंटेशन मोटा मोटी 5-10 पॉइंट्स पता होने चाहिए, जो मैं सामने वाले को ऐसे प्रोडक्ट पकड़ा हाथ में और खट 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 मैंने 5-10 प्रोडक्ट की बेनिफिट्स बता दी, और जब ये की बेनिफिट्स बता दिए मैंने तो प्रोडक्ट सेल होता है। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रेजेंटेशन है, राइट, प्रेजेंटेशन। जैसे ये वॉच की हम बात करें तो ब्रांड बता दिया, या इसकी यूनिकनेस बता दिया, इसके अंदर खास फीचर्स क्या है, ये सारी चीजें मैंने बता दी, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। तो प्रोडक्ट्स का प्रेजेंटेशन विद द यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, दैट इज यूएसपी पता होना चाहिए। तो ये चीज आपको सीखना पड़ेगा, वो चीज आप सीखिए। जैसे अभी मैंने बताया, आपने भी कमेंट्स में कहा है कि आने वाले सेशंस में हम उस पर भी बात करेंगे डेफिनेटली, राइट। सो ये 3 चीजें आपको सीखनी है। पहले तो अपने गोल टारगेट लिखना है, अपना टारगेट गोल ड्रीम्स एटलीस्ट फॉर 5 years यू हैव टू राइट इट डाउन। नंबर 2, फील्ड पे जाकर एक्टिविटीज करने से पहले 3 चीजें हमने सीखनी है, डेमोन्स्ट्रेशन, प्लान एंड प्रोडक्ट। ये 3 चीजों की तैयारी हमने करनी है। प्रोडक्ट्स वो सेक्टर्स चूज करिए जो इसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल है, हेल्थ का कंफर्टेबल हेल्थ में करिए, प्रोडक्ट आप एग्रीकल्चर में कंफर्टेबल है, एग्रीकल्चर में, जो भी आपकी चॉइस है, राइट, उसके ऊपर तैयारी करके जाइए। कुछ भी अनशन मत बोलिए कि तुलसी पीने से हर रोग ठीक हो जाएगा, ये सब कहना बेकार की बातें हैं। टॉक लॉजिकल, एक एजुकेटेड लॉजिकल हेल्थ कंसल्टेंट की तरह बात करिए। तो ये 3 चीजों की तैयारी आपने करनी, राइट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, एक्टिविटीज पे जंप कर रहे हैं अभी हम लोग, हमने शुरुआत कर ली है, टारगेट बना लिया, बेसिक लर्निंग्स कर ली, अब हम क्या करेंगे, एक्टिविटीज। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आप पहले तो मंथली स्केड्यूल बनाओ, अपना मंथली स्केड्यूल होना चाहिए आपके पास, डेली क्या काम करना है इसके लिए, और किस दिन काम करना और कितनी देर काम करना, ये स्केड्यूल आपके हाथ में होना चाहिए महीने का, राइट। मंथली स्केड्यूल होना चाहिए। जैसे आने वाला जो मंथ है वो दिसंबर का है, आज लास्ट दिन है, कल से 1 तारीख लगेगी, तो 1 तारीख से आप दिसंबर के महीने में
एक हफ्ते में कितने दिन काम करेंगे आपने लिखना है। लेट्स से मैंने लिख दिया मैं वेडनेसडे और फ्राइडे और संडे काम करूंगी, मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 3 दिन काम करेंगे। कब काम करेंगे? 2 घंटा, ये भी आपको लिखना है। आप ऐसा हर हफ्ते का पूरा महीने का स्केड्यूल बना के रखिए। नंबर 1 पॉइंट, सिस्टम से काम कीजिए तो आपको सफलता भी सिस्टम से मिलेगी। अंधाधुन कुछ भी मत करिए, सालों निकल जाएंगे, कोई सफलता हासिल नहीं होगी साथियों। और ये सिस्टम है जो अधिकतर लोग बताते नहीं है टीमों में ज्वाइन करने के बाद। उनको पता ही नहीं है बेचारे लोगों को टीमों में कि करना क्या है। अच्छा डेमो दिखाने आता है, अच्छा प्लान भी दिखाने आता है, लेकिन उसकी वो जो क्वालिटी है वो यूज ही नहीं हो पा रही फील्ड पे। क्यों? क्योंकि उसको बताया ही नहीं अपलाइन ने, उसको बस जोड़ लिया है। हम लोग जोड़ लेते हैं, हाँ जाओ जाओ प्लान दिखाओ, जाओ प्रोडक्ट दिखाओ, रिटेलिंग करो। ऐसा होता है क्या? या ऐसा होता है क्या? फील्ड पे जाओ, कहाँ जाओ भाई, किसके पास जाऊं, क्या बताऊं, और क्या स्ट्रेटेजी है? कुछ स्ट्रेटेजी नहीं है इनके पास। एंड देयरफॉर देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो इस सिस्टम में फेल होते हैं, राइट? इसीलिए स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे? मंथली स्केड्यूल बनाएंगे। हफ्ते में कितने दिन काम करेंगे वो हमने लिखना है, और जो दिन हम काम करेंगे कितने घंटे हम काम करेंगे ये हमने लिखना है। एक मंथली स्केड्यूल बनाना आपके लिए मैंडेटरी है। हर सफल व्यक्ति जो इस बिजनेस में सफल है उसके पास उसका स्केड्यूल होता है ना, उसके पास स्केड्यूल होता है। अभी आप मुझसे पूछेंगे कि दिसंबर मंथ का क्या प्लान है, मैं आपको बताऊं मेरा इनफैक्ट जनवरी एंड और फरवरी फर्स्ट वीक तक स्केड्यूल बन चुका है। एंड आई नो कि मुझे फरवरी तक क्या काम करना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। तो मंथली स्केड्यूल सबसे पहले आप लोग बनाइए। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, अगर इस सिस्टम में बड़ी सफलता चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो प्लीज सिस्टम से काम करिए। प्लीज अपना वक्त, अपना समय, अपना पैसा, अपनी मेहनत जाय मत करिए। रिजल्ट प्रोड्यूस होना चाहिए आपकी मेहनत से जो आप करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो मंथली स्केड्यूल बनाइए सबसे पहले तो, राइट? उसको स्केड्यूल बना लो और उसको सामने खाली छोड़ दो। उसमें आगे क्या क्या करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, राइट? मंथली स्केड्यूल। अब डेली फील्ड पे हम जाना शुरू करेंगे। जैसे कल 1 तारीख है, तो मान लो कल से ही हम जा रहे हैं। पार्ट टाइम वाला व्यक्ति 2 घंटे काम करेगा, फुल टाइम वाला 6 से 7 घंटे करेगा, ठीक? ये बात आपने ध्यान रखनी है। मैं जब भी आगे जो चीज बताऊंगी, पार्ट टाइम वाला अपने हिसाब से डिवाइड कर ले कि 2 घंटे में कैसे करेगा, और फुल टाइम वाला 6 से 7 घंटे में कैसे करेगा, वो अपने हिसाब से टाइम डिवाइड कर ले, राइट? ये दोनों पे लागू होने वाला है जो अभी मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज क्या है? डेली यू हैव टू बी ऑन फील्ड। पहले तो माइंडसेट कर लो कि रोज आप फील्ड पर जाओगे। जाना कहाँ है ये भी मैं बताऊंगी, ये भी मैं बताऊँ। अभी ऐसा मत बोलना कि साथ में चल भी लो, तो बता तो मैं दूंगे, लेकिन अभी बहुत सारे लोग सोचेंगे साथ में ही चल लेते हैं आप भी। तो मैं बता दूंगी मेरा जो काम है, और इनफैक्ट आई वर्क दिस वे। हम इसी तरह से काम करते हैं जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और इनिशियल स्टेज में जब सिल्वर या गोल्ड का, रूबी का लेवल था, उस टाइम पे वी यूज टू वर्क लाइक दैट। और हमारे पास तो कोई मेंटर था नहीं यार सही गलत बताने के लिए, या फिर कैसे काम किया जाता नेटवर्क मार्केटिंग। जो सीखा है खुद से सीखा है, वक्त से सीखा है, राइट? और इसीलिए कोशिश करते हैं कि जो गलतियां हमने की वो आप ना करें। इसलिए कोशिश करते हैं कि मुझे शायद क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए 5-6 साल लग गए, आपको ना लगे, ये मेरी कोशिश रहती है, राइट? तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई आइडियाज, इट माइट हेल्प यू। हो सकता है कि आपकी इन आइडियाज से मदद हो, राइट? सो सबसे पहली चीज जो हमने करनी है, डेली फील्ड पे जाना है 2 आवर्स या 6 to 7 आवर्स। अब उसके हिसाब से हमने सबसे पहले क्या करना है? रिटेलिंग एक्टिविटीज सबसे पहले आपको शुरू करनी है। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हैं या अभी इनिशियल स्टेज पे हो, सुपरस्टार है या सिल्वर है, गोल्ड है, रूबी है, डायमंड है, ये सभी लोग, चेयरमैन तक इनफैक्ट, इन सभी लोगों को क्या करना है? रिटेलिंग एक्टिविटीज पे भयंकर फोकस करना है इनिशियल स्टेज पे। अब आप बोलेंगे कि ये क्या बेचने वाला काम है? क्या बेचने वाला ही काम है भैया। आप सेल्स के धंधे में हो, या तो आप प्लान बेचते हो या प्रोडक्ट बेचते हो, कुछ तो बेचते हो, बट यू आर सेलिंग फ्रेंड्स। तो रिटेलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप देखिए, कोई भी व्यक्ति आपके साथ आज बिजनेस पार्टनर की तरह काम कर रहा है, हो सकता है, लेकिन शुरुआत उसने प्रोडक्ट कस्टमर की तरह ही की होगी। उसने आपके साथ काम शुरू किया होगा तुलसी हल्दी वगैरह वगैरह लेकर, उसको अच्छा लगा होगा, तब जाके वो आपसे आगे की बात करता है। दैट मीन्स के पहला पड़ाव इस बिजनेस का जो है वो है प्रोडक्ट यूज। प्रोडक्ट यूज। आप खुद भी इस बिजनेस में आए होंगे तो आपने पहले जो स्टेप लिया होगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट को यूज किया होगा। एग्री करते हैं आप लोग? आपने प्रोडक्ट को यूज किया होगा, जो पहला स्टेप रहता है इस बिजनेस का। दैट मीन्स कि आपकी अपलाइन ने भी आपको रिटेलिंग की थी, आपको प्रोडक्ट बेचा था, आपको प्रोडक्ट शेयर किया था, कुछ तो किया था, है ना? सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू फोकस ऑन रिटेल एक्टिविटीज। रिटेल एक्टिविटीज क्या क्या होती है? सबसे पहले कैनोपी लगा सकते हो इफ पॉसिबल, आप कैनोपी लगाइए।
अकेले अगर अजीब लगता है, नहीं जमता है, तो टीम के साथ मिलके लगाइए, एक दो लोगों को इकट्ठे कीजिए, उनके साथ लगाइए। अगर आपके पास टीम नहीं है तो क्रॉस टीमों में कैनोपी लगती है, तो उनके साथ जाइए, उनके साथ मिलके कैनोपी लगाइए। नंबर 1 ये ऑप्शन है कि आप कैनोपी एक्टिविटीज कर सकते हैं, कैनोपी लगाइए, नंबर 1। नंबर 2 आप विजिट कर सकते हैं। विजिट्स का मतलब क्या होता है, डॉक्टर्स के यहाँ पे, हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, महिला मंडल जो होते हैं, विमेन्स की ऑर्गेनाइजेशंस होती है वहां पे, उसके बाद में कुछ हेल्थ सेंटर्स है, वहां पे जा सकते हो, जिम सेंटर्स है वगैरह वगैरह, या फार्मर्स है, खेती बाड़ी वाला एरिया है, तो आपके किसान भाइयों के पास विजिट्स करिए। विजिट, मार्केटिंग, रिटेलिंग, प्रोस्पेक्टिंग, ये सारा इसी में आता है। तो आप विजिट करिए, उनको बताइए कि आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और आप कैसे काम करते हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर हाईलाइट करना है। फ्रेंड्स फैमिलीज से रोज शेयर करिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी आप थोड़ा थोड़ा करके जो है शेयर करते रहिए। ये है रिटेलिंग एक्टिविटीज। तो आपको रिटेलिंग एक्टिविटीज सबसे पहले रोज करनी है, रोज, है ना। पार्क के बाहर आप कैनोपी लगा सकते हो, पार्क में जाके रिटेलिंग कर सकते हो, पब्लिक प्लेसेस पे रिटेलिंग कर सकते हो। तो रिटेलिंग एक्टिविटीज आपको डेली करनी है, चाहे आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, जैसे मर्जी। टाइम आप डिवाइड करो, मैं टाइम नहीं बता रही हूं आपको, फुल टाइमर और पार्ट टाइमर का केवल काम बता रही हूं मैं। टाइम आपने सेट करना है, आपने डिवाइड करना, ठीक। सो आप सबसे पहली चीज डेली क्या करोगे, रिटेलिंग एक्टिविटीज करोगे। नंबर 1 पॉइंट, डेली आधा घंटा 1 घंटा रिटेलिंग डेली करो, डेली। इनिशियल स्टेज पे रिटेलिंग एक अच्छा माध्यम हो सकता है पैसे कमाने का। हमें से ज्यादातर लोगों का शुरुआत के दौर में पे आउट ही नहीं होता, तो रिटेलिंग 40% कंपनी देती है, अप टू 40%। 40% के हिसाब से रिटेलिंग आप डेली कर सकते हो, 40% के हिसाब से आप पैसा कमा सकते हो। हर व्यक्ति की जरूरत अलग है, किसी को दिन के 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए काफी होते, किसी को 1500, 2000 चाहिए। तो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू कि आप कितनी रिटेलिंग करना चाहते हो। तो पहली चीज जो हमने करनी है वो क्या करनी है जी, रिटेलिंग करनी है, राइट, नंबर 1। नंबर 2, अब डेली एक्टिविटीज में और क्या करोगे, एक टारगेट लेके चलिए कि डेली एक नया कस्टमर आपको ऐड करना है, एटलीस्ट एक कस्टमर। कस्टमर क्या, प्रेफर्ड कस्टमर, मैं बात करूं प्रेफर्ड कस्टमर, डेली एक कस्टमर। अगर आप सिल्वर, गोल्ड, रूबी है तो डेली 2 से 3 कस्टमर ऐड करिए। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं, सुपरस्टार तक हैं, तो एक कस्टमर, प्रेफर्ड कस्टमर डेली आपके टीम में ऐड होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए आपका, राइट। ये टारगेट लिखो, आप लिख लो कि आपने ये करना है। जो सुपरस्टार तक के लोग हैं उनको डेली एक प्रेफर्ड कस्टमर ऐड करना है अपनी टीम में, अपनी लिस्ट में, राइट। और जो लोग सिल्वर, गोल्ड, रूबी, चेयरमैन वगैरह वगैरह, उनको कम से कम 2, 3, 4 डेली कस्टमर्स, अपनी प्रेफर्ड कस्टमर्स अपनी टीम में ऐड करना है। ये उनका टारगेट है, ये आप टारगेट लेके चलिए। रोजाना हमने जो है ऐड कर ले है कस्टमर्स, प्रेफर्ड कस्टमर्स हमारी टीमों में, हमारे लेवल के हिसाब से, सिल्वर है तो और गोल्ड, रूबी है तो उसके हिसाब से आपने ऐड करना, ठीक। नंबर 2 एक्टिविटी जो आपको कर ली है रोज। नंबर 3 तीसरा काम जो आपको रोज करना है वो क्या है, प्रोस्पेक्टिंग एक्टिविटीज कर ली है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, लोगों को फिल्टर करना, लोगों को मार्केटिंग करना। यहाँ पे बेचने की या रिटेलिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है उन लोगों को छांटना, ढूंढना जिनको आप इस सिस्टम में लाने वाले हो, जिनको सिर्फ प्रोस्पेक्ट करके रखने का, हंटिंग करके रखने का, राइट। इसकी आप लिस्ट बनाते चलिए, हंटिंग करिए, डेली हंटिंग करिए। हंटिंग का मतलब क्या है, जैसे कि आप क्लिनिक्स पे, पब्लिक प्लेसेस पे, पार्क्स पे जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के कोई इवेंट्स में जाइए, ट्रेड शोज होते हैं, एग्जीबिशंस होता है, या फीमेल्स की किटी पार्टी होती है वगैरह वगैरह, ऐसी कोई भी चीजों में जाइए, उसमें हिस्सा लीजिए, उस पब्लिक इवेंट का हिस्सा बनिए। और डेली आपको क्या करना है, आपकी प्रोस्पेक्टिंग की जो लिस्ट है उसमें वो नाम ऐड करना है। जैसे एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आज ड्रेस कोड पहना, मैंने बैच लगाया, आई वेंट ऐसे ही यहां से अंधेरी से दादर, या फिर अंधेरी से मैं विरार जा रही हूँ ट्रेन में, बाई ट्रेन। तो मेरा टारगेट सेट होना चाहिए कि मुझे कम से कम इस सफर के दौरान 4 से 5 लोग को मैं प्रोस्पेक्ट करूंगी। रिटेलिंग या आईएमसी नहीं बतानी, प्रोस्पेक्ट करना है। प्रोस्पेक्ट मतलब केवल उनको लाके अपनी लिस्ट में डालना है, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना है, कॉन्टैक्ट नंबर लेना है, दैट्स इट। दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग। ये चीज आपने करनी है। तो हमने क्या करना है, मैं अगर मान लो यहाँ से ट्रेवल कर रही हूं तो मेरे को टारगेट लेना है कि मैं 5 लोगों को कम से कम आज जो है आईएमसी के लिए टारगेट करूंगे। तो अब ये टारगेट ऑडियंस कौन होती है, जिनसे आप अनजान मिलते हैं, बस में, ट्रेन में, ट्रैवलिंग में, जॉब पे जाते हैं, रास्ते में, कहीं भी, पार्क पे वॉकिंग के लिए जाते हो, कहीं भी, आपका पड़ोसी,
चलते फिरते जो लोग हमें मिलते हैं उसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग एंड मार्केटिंग। स्पेशली जैसे हम चाय की टपरियों पे जाते हैं, वहां बड़ा झुंड होता है लोगों का, बहुत वेल्ले लोग एकदम चिल मारते हैं, देश की, पब्लिक की, मोदी जी की दम के बातें करते हैं। ये सब जगहें आपकी प्रोस्पेक्टिंग के लिए होती हैं। अगर आप ऐसी जगहों पर जाते हैं या ट्रैवल करते हैं तो आपने क्या करना है, लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करना है। बैच लगा के जाओ या टी शर्ट वेयर करके जाओ। अगर टी शर्ट नहीं वेयर कर सकते हो, कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपने बैच लगाना है। आप मेक श्योर करें कि लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करके उनका कॉन्टैक्ट नंबर्स अपना और उनका एक्सचेंज करें। तो उनको हमने लिस्ट में डाल दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मुझे मिल गया, मान लो अभी मैं जैसे चैट बॉक्स पे ये कमेंट्स में देख पा रही हूँ, निर्भय जी मिल गए मुझे, तो मैंने लिख दिया निर्भय मौर्य जी मुझे कहाँ मिले थे, मान लो जो भी रेलवे स्टेशन पे या जहां पे भी, और उनका नंबर लिख दिया। मैंने अपना नंबर भी उनको दे दिया। तो ये हो गया एक लिस्ट, एक बंदा हो गया निर्भय जी। नंबर 2 दूसरा हो गया कल्पना जी। जैसे कल्पना जी है तो कल्पना जी मैंने लिख दिया, कल्पना जी मुझे कहाँ मिले, यहाँ पे मिले, और ये मेरी नंबर 2 लिस्ट हो गई प्रोस्पेक्ट की। केवल इनसे नंबर लिया है, हाय हेलो किया, कुछ नहीं बताया इनको ज्यादा, तो ये लिस्ट हो गई। तो ऐसी लिस्ट भी हमने तैयार करनी है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना लोग कहाँ से लाऊं, लिस्ट बढ़ाते जाओ, तभी वही लोग हैं जिनको आप कस्टमर बनाओगे और रिटेलिंग करोगे और बिजनेस पार्टनर बनाओगे। लिस्ट तो होनी चाहिए नए लोगों की, है ना, नए लोगों की लिस्ट तो होनी चाहिए हमारे पास। तो ये प्रोस्पेक्टिंग मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है। कहीं पे भी जाओ तो दिमाग में बिजनेस होना चाहिए कि कहीं भी जाओ तो कैसे जुगाड़ करके इस बंदे का नंबर मिल जाए, ये वो जो भी है। आपका फोकस हमेशा बिजनेस पे होना चाहिए, हमेशा बिजनेस पे फोकस होना चाहिए कि कैसे ये बिजनेस में मैं ज्यादा लोगों को लाऊं, कैसे मुझे कोई कहीं पे मिल जाए जिससे मेरा नेटवर्क खड़ा हो जाए। मैं आपको बताऊं, हम इतनी जगह ट्रैवल करते हैं, मैं बाकी जगहों का एग्जांपल है, मैं खुद मुंबई से हूं तो एक एग्जांपल, मुंबई में करीब 2.25 करोड़ की आबादी है मात्र मुंबई में। तो आप सोचिए कि 2.25 करोड़ लोग को अगर मैं, मतलब मेरी तो पोटेंशियल भी नहीं है 2 करोड़ लोगों को कैसे अप्रोच करूं, लेकिन लोगों की तो कमी नहीं है ना, लोग तो जम के हैं। लेकिन अगर मैं घर पे बैठे रहूं और एक्टिविटीज ही ना करूं तो मेरा बिजनेस कैसे बढ़ा होगा। मैं घर पे, अरे मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मेरी टीम कैसे बढ़ेगी, आई हैव टू गो ऑन फील्ड, मुझे उसके लिए फील्ड पे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए लोगों की कमी नहीं है, आपकी मेहनत की कमी है, आपकी एक्टिविटीज की, आपके एक्शन की कमी है। हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी है भाई साहब, आप ये चीज समझे, राइट। तो प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट पे भी आपको जम के काम करना पड़ेगा, रोज ऐड करिए। आप आज के बाद मत पूछना कि आईएमसी में काम क्या करते हैं, यही काम करना है भाई, जो मैं बता रही हूं आपको, यही काम करना है। क्या करना है, डेली फील्ड पे जाना है, रिटेलिंग करनी है, प्रोस्पेक्टिंग मार्केटिंग करनी है, और रोज एक या 2 कस्टमर रोज ऐड करना है, प्रेफर्ड कस्टमर अपने लिस्ट में। यही रोज का काम है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। क्राउन प्रेसिडेंट बनो या क्राउन प्रेसिडेंट के ऊपर चले जाओ, यही तो करना है। और क्या, नए लोग, बिजनेस, बस यही है, सारी चीज है, राइट। उसके बाद हमने क्या करना है, होम मीटिंग्स के ऊपर फोकस करिए। हफ्ते में 1 से 2 होम मीटिंग आपको प्लान करनी है, चाहे खुद करें या टीमों के लिए करें, लेकिन हफ्ते में 1 से 2 होम मीटिंग मैंडेटरी है। मैं हफ्ते में बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं रोज होम मीटिंग करो, पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, इलॉजिकल बातें हैं। रोज होम मीटिंग करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, राइट। अभी स्पेशली कब, जब हमारे पास लोग नहीं है, टीम नहीं है, लोग नहीं है, बराबर है। तो हम लोगों को होम मीटिंग्स कितनी करनी है जी, हफ्ते में 1 या 2, ये भी पॉइंट आप लिखो, प्लान करिए। एवरी वीक एटलीस्ट 2 होम मीटिंग्स खुद के माध्यम से अरेंज करो, या टीम में अगर कोई है तो उसके माध्यम से अरेंज करो, लेकिन होम मीटिंग तो कंफर्म होनी चाहिए साथियों, इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आईएमसी में और कौन सी चीज करनी है, उसके अलावा एवरी वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे, जो भी वीकेंड होता है सैटरडे संडेज पे आईबीएम करो, आईबीएम। ये सब चीजों से धंधा बढ़ता है, जो चीजों से धंधा बढ़ता है उस पर फोकस करो। आईबीएम या तो खुद करो, या तो कोई कर रहा है तो वहां पे टीम को ले जाओ, दोनों ही। लेकिन एवरी वीकेंड आईबीएम का फायदा उठाओ। आईएमसी बिजनेस मीट, दैट इज कॉल्ड आईबीएम, ये नए लोगों के लिए विशेष तौर पे होता है। अगर आप आईबीएम में एवरी वीकेंड हफ्ते में 4 महीने में 4 आपके पास संडे सैटरडेज होते हैं, अगर आप लगातार आईबीएम करेंगे तो इन कामों से आपका धंधा बढ़ता है साथियों, इन कामों से बिजनेस बढ़ता है। अगर खुद आईबीएम ऑर्गेनाइज कर सकते हो तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, करो। अगर नहीं कर पा रहे हो, नहीं उतना कॉन्फिडेंस है, नहीं पता है कुछ, तो जहां हो रहा है वहां टीम नए लोगों को लेकर जाओ, खुद लेकर जाओ, टीम में भी बोलो ले जाने और खुद भी नए लोगों को ले जाओ। यू हैव टू टेक देम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आईबीएम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बिजनेस। बहुत सारे लोगों का फोकस है लीडरशिप ट्रेनिंग पे, बड़ी बड़ी बातों पे बोल बचल करते हैं, ये वो नहीं, बेसिक्स पे काम करो, बेसिक्स।
लीडरशिप की बड़ी बड़ी बातों की आवश्यकता अभी नहीं है। जब क्राउन प्रेसिडेंट बनेगा हम तब ज्यादा ज्ञान देंगे। एम्बेसडर अबव, क्राउन एम्बेसडर अबव है तब हम ज्ञान देंगे। फिलहाल काम पे फोकस करते हैं, फिलहाल बेसिक्स पे फोकस करते हैं। बेसिक्स है तो आपको एवरी वीकेंड आईबीएम का हिस्सा आपकी टीम के लोग बने और आप भी बनो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा आजकल तरीका हो सकता है बिजनेस को डेवलप करने का, तो सोशल मीडिया को भी डेफिनेटली यूज करें। अगर आप सेवी नहीं है, टेक सेवी नहीं है बहुत ज्यादा, या प्रो नहीं है सोशल मीडिया को यूज करने में, तो आप किसी की मदद लीजिए जो आपके घर में है या आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में जो होगा उसकी मदद लीजिए। लेकिन सोशल मीडिया पे भी डेफिनेटली आप जो है अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करिए, प्रोडक्ट्स को रिटेलिंग करने की कोशिश करिए, भी फोकस करना पड़ेगा। अब सोशल मीडिया की हम लोग बात करें तो सोशल मीडिया में जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या फिर व्हाट्सएप है, राइट। आप रोजाना किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अभी मेरे पास क्या है, ये आलू तेला, राइट। ये आलू तेला मैं खुद भी पर्सनली यूज करती हूँ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो आलू तेला की अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखें तो मान लीजिए कि मैंने एक पोस्टर बना लिया आलू तेला के बारे में, उसमें लिख दिया कि लेजर ड्रॉप्स है, इंद्रियों को अच्छा रखता है, नोज ब्लॉकेज, थ्रोट के लिए, ऐसे 4-5 पॉइंट्स मैंने लिख दिए। एक फ्लायर बना लिया, उस पर मैंने लिख दिए। या फिर अगर फ्लायर बनाने भी नहीं आता है तो आलू तेला का फोटो आपको मिल जाता है वेबसाइट पे या कहीं पे भी, तो आलू तेला का फोटो ले लीजिए और उसके बाद उसको लेने के बाद आप उस पर 2-4 ज्ञान लिख दीजिए। इसका जो प्रोडक्ट का प्राइस है, एमआरपी, वो लिख दीजिए, अवेलेबल नाउ, बाय नाउ, ऐसा करके रोज स्टेटस पे डालिए अपने। इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी अलग तरीके से दीजिए। वो कॉमन उठा के यहाँ जो लिखा है ना, ये उठा के चेपना नहीं हमने, कुछ अलग, क्योंकि ये तो डब्बे पे भी लिखा है। यही अगर पढ़ के व्यक्ति इंप्रेस होने वाला था तो कब का हो गया होता। वेबसाइट पे भी लिखा है, किताबों में लिखा है, इसमें लिखा है, डजंट मैटर, इस पे नहीं फोकस करना हमने। इसके बेनिफिट्स हमें पता है, आप उसको अपने शब्दों में लिखिए और डेली स्टेटस पे अपलोड कीजिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ डेली स्टेटस पे गाना, ये पता नहीं किसी की प्यार मोहब्बत, किसी की दुनिया लूट रही है, किसी को इश्क हो रहा है, किसी का कोई डायलॉग मार रहा है कि हमारी अक्कड़, हमारा ये सब स्टेटस पे डालते हैं। कोई मतलब है इन चीजों का? हाँ जी, कोई मतलब है? जिससे धंधा बढ़े, जिससे बिजनेस बढ़े, मात्र वही एक्टिविटीज करनी है। ये स्टेटस दूसरों के उठा उठा के चेपने से कुछ नहीं मिलने वाला। आपका फोकस बिजनेस पे होना चाहिए। अगले 1 से 2-3 साल बेसिक एक्टिविटीज पे दबा के फोकस करो। दूसरों का स्टेटस चेपने से कुछ नहीं होगा। मोटिवेशनल शायरियां मैं देखती हूँ बहुत लोग डालते हैं, मोटिवेशनल कोट्स, क्या होने वाला उससे? आप मुझे बताओ। कुछ पल देखो, मैं एकदम प्रैक्टिकल बात बताता हूँ आपको। आप मोटिवेशनल कोट्स स्टेटस पे डालते हैं, उससे क्या होता है? अभी आपने डाला, अच्छा मैंने देखा स्टेटस पे, मान लो कौन दिख रहा है मुझे, मान लेते सोनी जी दिख रहे हैं, ठीक, सोनी जी दिख रहे हैं, अदरवाइज मत लेना कि एग्जांपल। अब सोनी जी का स्टेटस देखा कि दुनिया में आग लगा देंगे, बदल सकते हैं तकदीर को, फलाना ढिकाना, रेवा, क्या बात है, मैंने कमेंट कर दिया, बढ़िया सोनी जी, वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ? सोनी जी को खुशियां, हाँ, मेरे कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, मेरे को ये उससे और क्या मिला? फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं, नॉट ऑफ एनी यूज। ये मोटिवेशन, ये बेकार की जो हवा भरने वाले काम, ये गूगल पे भी बहुत पढ़ा है, सोशल मीडिया पे भी पढ़ा है, सब जगह पढ़ा है। ये डायलॉग बाजियां, ये सब पढ़ी है आपने। ये चीजों में वक्त नहीं जाया करना। उससे अच्छा अणु तेला का डालो, तुलसी का डालो, हल्दी का डालो, सारे काम जो है अपने अपने फायदे की चीज डाला करो। धंधा बड़ा करना है तो बंदा बड़ा करना पड़ेगा, तो ही धंधा बड़ा होगा आपका, राइट। थैंक यू सोनी अग्रवाल जी। सोनी जी एक एग्जाम्पल था यार, सोनी अग्रवाल जी वो एक एग्जाम्पल था। आप चैट दिख रहा था मुझे तो मैंने आपका एक एग्जाम्पल लिया, वो जस्ट एन एग्जाम्पल। तो हमने क्या करना है, हमने स्टेटस पे वही चीजें डालनी है जिससे हमारे बिजनेस में ग्रोथ हो, राइट, जिससे हमारे बिजनेस में डेवलपमेंट आ सके। जैसे हमने कोई स्टेटस डाल दिया कि डिजीज फ्री लाइफ चाहिए या अच्छी स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, ऐसा कुछ भी, मतलब एनीथिंग जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो और आपने बिजनेस को बढ़ाए, ऐसे स्टेटस आप डाले, प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन डाले। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ वो डालते भी हैं, विच इज वेरी गुड। आपका काम है रोज बिना थके, बिना बोर हुए रोज 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 डालना है। रोज अलग 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 प्रोडक्ट्स डालिए, 350 प्रोडक्ट्स है भाई, थोड़ा सा टाइम निकालिए। ये एक्टिविटीज सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपका व्हाट्सएप स्टेटस, लगे रहिए रोज बिना थके, बिना कंटाला। रहे यार रोज रोज क्या वही डालना, लोगों का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, थकना हारना नहीं है। हम सेल्स के धंधे में, आप सेल्स के धंधे में इतना जल्दी उब जाएंगे तो धंधा कैसे करेंगे? आप धंधा कैसे करेंगे अगर आप इतनी जल्दी उब जाएंगे? आपको लगे रहना पड़ेगा, बिना थके, बिना बोर हुए,
सेम काम रोज करना है, सेम काम, बोर नहीं होना। बोर होने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता कुछ लाइफ में, है ना। तो आपको बोर नहीं होना, रोज काम यही करना है। थोड़ा सा जो हम लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहता है, रील्स देखते रहते हैं, उसको साइड पे रखिए, अपने बिजनेस की डेवलपमेंट में टाइम इन्वेस्ट कीजिए। स्टेटस के लिए अपना एक अच्छा पोस्टर तैयार कीजिए, या थोड़ा बहुत ज्ञान लिखिए थोड़ा कहीं से। ये सारी चीजें आपके बिजनेस को बढ़ाती है, उस पर आपको फोकस करना है। तो यूज सोशल मीडिया ऑल्सो एज पॉसिबली एज यू कैन, तो उसको भी यूज करिए। और उसके बाद आपको रोज जो काम करना है उसमें एक ये भी डालिए कि रोज आप यूट्यूब पे एक वीडियो देखें, 1 या 2 वीडियो देखें, किसी भी लीडर का देखिए। मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखनी, कोई क्या कहते हैं फोकट की मोटिवेशन या ये चीजें नहीं। आपने एजुकेशन वाली वीडियो देखनी है, जैसे प्रोडक्ट्स की वीडियो देखनी है, प्रोडक्ट्स की आईएमसी बिजनेस में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वीडियो देखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। डेली 1 या 2 वीडियो डेली आपको देखनी है प्रोडक्ट्स की। जो भी आप जिसको भी आप पसंद करते हो उसकी वीडियो देखिए, चाहे डॉक्टर वाजपेयी सर के देखिए, चाहे आईएमसी के देखिए, चाहे मेरी वीडियोस देखिए, या जिसकी मर्जी। लेकिन प्रोडक्ट्स के ऊपर डेली आपने 1 या 2 वीडियो देखनी है, उसका कंटेंट लिखना है कि कोई भी प्रोडक्ट जो आप जिस पे आप काम करने वाले हैं उसके बारे में लिखिए, उसके पॉइंट्स बनाइए और उसको आप तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आप उसका कंटेंट लिखिए और अपने नोट्स को तैयार कीजिए, ताकि आप फील्ड पे जाएं तो खट से बुक खोला और कुछ कंफ्यूजन रहा या कुछ भी, तो आप अभी मान लो किसी के पास हमने प्रोडक्ट्स दिखाने जाने, प्रोडक्ट समझाने जाने, और मैं अपने साथ ले जा रही हूँ एलोवेरा, अनूतेला है, बेलप्राश है, और मुझे जाने से पहले 2 मिनट में समझना है कि यार क्या क्या फायदे इसके, क्या क्या था पॉइंट। तो खट से मैंने अपनी बुक खोली, देखा अच्छा बेलप्राश ये चीजें ओके, अनूतेला ये ओके, उसके बाद में मैंने तुलसी हल्दी का देख लिया फॉर एग्जाम्पल, ओके डन। मैंने अपनी तैयारी 2 मिनट में कर ली, कस्टमर या प्रोस्पेक्ट के जाने के पास पहले, ठीक, जाने से पहले मैंने अपनी तैयारी कर ली। देन आई एम गोइंग एंड आई एम टीचिंग इट। वहां पे अभी यूट्यूब चलाते तो नहीं बैठोगे, तो इसलिए डेली 1 या 2 वीडियो आपको देख ली है शुरुआत के दौर में, इनिशियल स्टेज पे। बिजनेस प्लान की वीडियो देखो, प्रोडक्ट की देखो, जैसे मर्जी, नो प्रॉब्लम। ये काम आपको करना है। उसके अलावा जो लोग रिटेलिंग करते हैं, या आप जब भी रिटेलिंग करोगे, प्रोस्पेक्टिंग करोगे, है ना, प्रोडक्ट सेल करोगे, कैनोपी लगाओगे, मीटिंग, तो कस्टमर्स आपको नहीं मिलेंगे जिनके पास प्रोडक्ट जाता है आपका। तो आपको क्या करना है, उसके अलावा आप जो है डेली थोड़ा सा टाइम निकाल के डेली या हफ्ते में 1 दिन डेडिकेट कर दो, कॉलिंग्स करनी है आपने, कॉलिंग्स, फॉलोअप कॉल्स या फीडबैक कॉल्स। किसी को मान लो मैंने अणुतेला दिया था, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को अणुतेला दिया था और उसको यूज करते हुए मान लो 1 हफ्ता हो गया, मैंने जस्ट नॉर्मल कॉल करनी है कि सर मैंने आपको अणुतेला दिया था, आपका क्या राय है सर, कैसा वो प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स कैसा है, कोई चैलेंज, कोई प्रॉब्लम, एनीथिंग सर, तो फील फ्री टू टॉक टू मी, मेरे को बताइए आप। तो बताएगा अरे मैं यूज कर रहा हूं, मेरे को ये हुआ ऐसा हुआ, तो उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करो। हाँ सर ये तो होगा, ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, राइट। अगर आप वो बोलेगा अरे बहुत गजब का रिजल्ट है, वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा मुझे सुन के कि आपको अणुतेला का रिजल्ट आया। ऐसे ही हमारे सारे 350 प्रोडक्ट सर रिजल्ट ओरिएंटेड है, गजब के प्रोडक्ट्स है सर। और सर मेरी जो कैलकुलेशन बताती है वो ये है कि अणुतेला आपने लिया था आज से इतने दिन पहले, तो मेरे ख्याल से करीब 15 दिन में खत्म हो जाएगा, तो आने वाली ये तारीख को आपका अणुतेला खत्म हो जाएगा सर। तो मैं आपको मान लो 14 तारीख को खत्म होगा, तो मैं आपको 13 तारीख को एक बार कॉल करना है सर, या 12 तारीख को एक बार कॉल करना है। आप मुझे बताइएगा कि आपका अणुतेला आपको दोबारा डिलीवर करना है और कैसा क्या है, तो मैं आपको 12 तारीख को एक बार फिर से कॉल करूंगी सर, या करूंगा। और थैंक यू वेरी मच सर, अच्छा लग रहा है कि आप आयुर्वेद को यूज कर रहे हैं और अणुतेला का फीडबैक आपने दिया है। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए सर तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। और सर जब भी फ्री हो तो आप एक बार प्लीज कैटलॉग पे भी गो थ्रू करिएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जरूर से एक बार गो थ्रू करिएगा। और प्रोडक्ट के विषय में कोई भी प्रश्न हो सर मुझे एनी टाइम कॉल कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। ऐसा इस टाइप का कुछ स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। और फॉलोअप कॉल्स अपने कस्टमर को, कस्टमर से रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में ये सेशंस पे बात करने वाले हूं कि आप अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हैं और सेम कस्टमर से ज्यादा धंधा कैसे निकाल सकते हैं, इसकी स्ट्रैटेजी भी मैं आपसे दूंगी। ये टॉपिक अच्छा है, आपको क्या लगता है, लेना चाहिए क्या? हमें कस्टमर्स को कैसे रिस्पॉन्ड देना है, उनसे रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, और कस्टमर्स को अगर किसी ने अणुतेला लिया है, एलोवेरा लिया है, जो मर्जी लिया है, तो उसी कस्टमर्स के थ्रू हमें लीड्स कैसे मिलेगी और वही कस्टमर को हम और कैसे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ये टॉपिक कैसा है आप बताइए, अगर अच्छा है तो हम इस टॉपिक पे भी आगे बात करेंगे। आई वाज थिंकिंग कि ये टॉपिक पे लेना चाहिए। उमेरा जी यस, भीमराव जी यस, ओके, मंजूश्री जी यस,
सोनी अग्रवाल जी, यस यस, ठीक है ठीक है। मतलब ये टॉपिक भी हम ले सकते हैं, हेल्पफुल होगा मेरे ख्याल से, तो कि हम कस्टमर्स को कैसे दोबारा से और कनेक्ट कर सकते हैं। मनोज कुमार जी, यस। सुवर्णा जी, यस मैम, जरूरत है, डन है जी, डन है। प्रबीर जी 100%, राइट राइट, थैंक यू जी, डन है। आने वाले टाइम में हम ये टॉपिक्स पे भी बात करेंगे पक्का। अख्तर हुसैन जी, यस, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर योर कमेंट्स। तो चलिए अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। शिव कुमार सोनी जी, यस मैम, थैंक यू सोनी जी। ओके, सोनी अग्रवाल, यस मैम, थैंक यू। चलिए अंतिम पड़ाव की तरफ हम चलते हैं। कुछ नया है कल्पना जी, अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, सो ये इसके बाद आपने जो मैंने आपको बताया कि आप फॉलोअप कॉल्स करिए, टीमों को भी कॉल करिए, टीमों से भी बातचीत करिए, टीमों में भी कल्चर डालिए कॉल्स का। तो आपको थोड़ा टाइम कॉलिंग्स पे भी इन्वेस्ट करना है, अपने कस्टमर्स के साथ, जिनको प्रोडक्ट बेचा है उनके साथ, फिर जिनको प्रोस्पेक्टिंग के लिए नंबर्स लेके आए हो उनके साथ, या फिर टीमों में। तो कॉलिंग्स के लिए भी थोड़ा सा समय आपको निकालना है, राइट। सो ये डेली एक्टिविटीज है जो आपको करनी है। अब मैं एक सारांश बताती हूँ कि क्या क्या हम डेली एक्टिविटीज में करेंगे। नंबर 1, पहली चीज क्या करेंगे? पहली चीज आप रिटेलिंग एक्टिविटी करेंगे। मैं सारांश बता रही हूँ मोटा मोटी, रिटेलिंग एक्टिविटी करेंगे। नंबर 2, रोज 1, 2 या 3 कस्टमर, प्रेफर्ड कस्टमर अपनी टीम में ऐड करेंगे। नंबर 2। नंबर 3, प्रोस्पेक्टिंग एक्टिविटीज रोज करेंगे, राइट। होम मीटिंग, हफ्ते में 1 या 2 होम मीटिंग करेंगे हम, होम मीटिंग, राइट। आईबीएम, एवरी वीकेंड आईबीएम में जाएंगे भी और टीमों को भी ले जाएंगे, ठीक है। तो आईबीएम वीकेंड पे करेंगे और लोगों को भी ले जाएंगे। 5 चीजें, ये 5 चीजें हैं जो आपको करनी है डेली बेसिस पे, और ये 5 चीजें आपको अपनी टीमों को भी सिखानी है। मतलब यही साइकिल चलाते रहना है, बिना थके, बिना बोर हुए, यही 5 चीजें करते रहो। टीमों को भी बोलो भाई यही करना, दूसरा कुछ नहीं करना, यही करना है। इसके अलावा आप जो है वीडियोस देखें, जो मैंने आपको बताया, वीडियोस देखो, सोशल मीडिया को यूज करो। ये तो साइड बाय साइड करते रहो, डेली वीडियोस देखो, सोशल मीडिया को यूज करो, है ना। वीकेंड्स पे जो है मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स का शेड्यूल बनाओ। तो ये 5 चीजें एक्टिविटी साइकिल है, डेली बेसिस पे यही चीजें आपको करनी, 5 चीजें रोजमर्रा की लाइफ में करते रहो। और यही सेम 5 डुप्लीकेशन अपनी टीमों में करो। उनको बताओ कि करना क्या है, ये करना क्या है, पूछेगा ज्वाइन होने वाला व्यक्ति कि बिजनेस बढ़ाने के लिए करना क्या है, ये करना है। 5 चीजें सर्कल घुमाते जाओ, सेम चीज। नो एक्सक्यूज, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, बोर नहीं होना है, कंटाला, रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेरे को बोर हो रहा है, मेरे को कंटाला आ रहा है, मेरे को रिजल्ट नहीं, ये सब चीजें साइड पे। कंसिस्टेंटली करो, आज नहीं तो कल निकलेगा, पर हल निकलेगा। ये लाइन सुनी होगी ना। तो डेफिनेटली बिना थके, बिना बोर हुए, बिना कोई बहाने मारे, नॉन स्टॉप ये 5 चीजें करते रहो। ये साइकिल है, इसके अलावा छठी चीज कुछ भी नहीं करने के लिए। इसको कहते हैं बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। फोकस, इससे क्या होगा, आपकी टीम बिल्डिंग भी होगी, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज आ गई इसके अंदर, टीम बिल्ड होगी, नए लोग जुड़ेंगे, पुराने लोगों के लिए मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स का सिलसिला भी चलता रहेगा, टर्नओवर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, नए लोग जुड़ेंगे, काम अच्छे स्तर पर होगा। ये सारी चीजें ये 5 एक्टिविटीज में आ जाती है, और ये 5 एक्टिविटीज को करते रहना। अब कुछ लोग हैं जो सिस्टम में जुड़े हैं, प्रोडक्ट तो यूज करते हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं करते हैं। उनको आप पूछेंगे, हाँ एमसी के प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हम यूज करते हैं, गजब है, पता तो हमें भी है, काम क्यों नहीं करते हो? क्या करते हो आप आईएमसी बिजनेस के लिए, बिल्ड करने के लिए? डेली एक्टिविटीज क्या है आपकी? तो इफ यूल सी क्लोजली, देयर इज नो एक्टिविटीज। वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं आईएमसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने, केवल प्रोडक्ट्स बाय करते हैं और यूज करते हैं। और अगर आप केवल प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं तो आप एक कस्टमर हैं, आप अपने आप को बिजनेस पार्टनर मत बोलो, राइट। सिर्फ ज्वाइन होने से पैसा नहीं आएगा, सिर्फ ज्वाइन होने से सपने साकार नहीं होंगे, आपको काम करना पड़ेगा। जो लोग सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे, काम पे लग जाओ। सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते रहने से कुछ भी नहीं मिलने वाला, आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ज्वाइन होने के बाद काम करो, काम पे लगो, काम करो, राइट। सिर्फ ज्वाइन हो के अगर आप सिस्टम में बैठे हैं, प्रोडक्ट्स ही लेते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हो,
तो फिर अगले 10 साल भी कुछ नहीं अपने लाइफ में परिवर्तन आने वाला है। स्पेयर सम टाइम, बिजनेस है बिजनेस की तरह करो और डेडिकेटली करो। वो लोग कहते हैं टाइम नहीं है, तो जिनके पास टाइम नहीं है वो इस बिजनेस में क्या कर रहा है, ना करे इस बिजनेस को, कुछ और कर ले। जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए बिजनेस ही नहीं है। आप स्पष्ट रहिए, आप स्पष्ट रहिए, क्योंकि बिजनेस में टाइम तो देना पड़ेगा, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस बिजनेस में सिर्फ कस्टमर हैं। बिकॉज इफ यू डोंट हैव टाइम, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, खुद की जिंदगी बनाने के लिए भी समय नहीं है आपके पास, तो आप गलत जगह पे हैं। खुद की जिंदगी बनाने, बेहतर जिंदगी, पैसे कमाने, खुद के पास ही टाइम नहीं है तो आप गलत जगह पे है। ये उनको स्पष्ट आंसर दे दीजिए आप। एंड दिस इज द थिंग, जो टाइम नहीं है बोलता है कुछ नहीं हो सकता उसको तो भगवान भी, अल्लाह भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को तो खुदा भी नहीं देता। सो आप उनको मना कर दीजिए, राइट। सो फ्रेंड्स, ये 5 एक्टिविटीज हैं जो डेली एक्टिविटीज हैं। आज के बाद किसी को मत पूछना कि सर आईएमसी में करना क्या है। जो भी पूछेगा ये वीडियो आपको शेयर कर देनी है। ये 5 काम ही है जिसको रोज करना है, बिना थके, बिना बोर हुए। ये साइकिल को घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ। बोर नहीं होना, थकना नहीं, जब तक रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होता। बात समझ आ रही है? रिजल्ट प्रोड्यूस। ये वीडियो मैक्सिमम अपने टीम एसोसिएट्स को शेयर करना, ताकि उनको एक स्पष्ट पिक्चर मिले कि आईएमसी बिजनेस को डेवलप कैसे किया जाता है, आईएमसी बिजनेस में नए लोग कैसे लाए जाते हैं। ये सारी चीजें उनको पता लगे कि रोजमर्रा की लाइफ में कौन सी एक्टिविटीज हैं जो उनके बिजनेस को बढ़ा सकती है। तो ये वीडियो उनको शेयर करना, राइट। और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार की वजह से ये मेरा जो फेसबुक पेज है, आफरीन मेमन पेज, ये काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। 2.2 या 2.3 के आसपास कुछ जो है इस पे फॉलोवर्स और ये हो गए हैं फॉलोवर्स। तो आप सभी का प्यार है, ये पेज ग्रो कर रहा है। हमें इसे 1 लाख तक ले जाना है और हम कंसिस्टेंटली प्रयास करेंगे और इस पेज को 1 लाख तक ले जाना है हमें, राइट। सो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि और कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम पर मैं आपके लिए लेकर आऊं। तो डेफिनेटली आई कम अप विद दोस टॉपिक्स, जो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। एंड उम्मीद है कि आज के सेशन से आप कुछ नया ले गए होंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने पेज पे, अपने ग्रुप्स में, अपनी टीमों में लोगों से शेयर करिएगा। कई बारी थर्ड पार्टी अप्रोच काम करता है और हम डायरेक्टली अपनी टीमों को बोलते हैं तो हमारी टीम हमारा कहना नहीं मानती है, वो सुनती नहीं है, जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो थर्ड पार्टी अप्रोच काम करता है। तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं ताकि उनको पता लगे कि इस बिजनेस में क्या किया जाता है। और अगर वो आपका कहना नहीं मान रहे तो शायद हो सकता है कि लाइव सेशन के माध्यम से उनके कुछ दिमाग का ढक्कन खुलेगा। मैम आपने बताया नहीं कि आप 4 बजे, हाँ जी 4 बजे ही आते हैं इस पेज पे लाइव, पर डेली का कह नहीं सकते हैं मैम, क्योंकि मेरा शेड्यूल ऐसा होता है। मैंने जब भी आना होता है मैंने एक पोस्ट डाल देनी होती है और देन आई कम लाइव। तो बट आते 4 बजे, टाइम फिक्स है, बट रोज आ पाना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कल भी मेरी 1-2 होम मीटिंग्स लाइंड अप थी। तो आई वॉज बिजी विथ होम मीटिंग्स एंड ऑल, तो इसके लिए कल भी आने का मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। प्रदीप जी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्वेश्चन आंसर, ठीक है जी, ठीक है। मक्तावत जी ऑलरेडी शेयर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। गुड एमसी मैम, वेस्ट बंगाल वालों केमन अच्छे। मनोज कुमार जी, प्लान कैसे शो करें? हाँ जी, बिल्कुल ये टॉपिक लेंगे। सोनिया अग्रवाल जी, थैंक यू, ओके, थैंक यू। सुरेश जी, गुड एमसी मैम, 2 टॉपिक्स तो आपने ही बोला है आज, वो भी लीजिए, और प्लान में पैसे कैसे आते हैं वो भी बता। पैसा, यस, ठीक है दर्शना मैम, ये टॉपिक भी अच्छा है। कुलदीप जी, गुड एमसी, ऑल राइट। सो साथियों, कमेंट्स बताइएगा, और भी लोगों की राय महत्वपूर्ण है तो राय दीजिएगा अपनी। और अगर आप इस पेज पे न्यू है तो इस पेज को फॉलो और लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको इस पेज की लाइव नोटिफिकेशंस मिलती रहे। काफी सारे लोग जो है अभी आजकल जुड़ने लगे हैं मेरे पेज के साथ। तो मैं बता दूं कि ये मेरा न्यू पेज है, मेरा पुराना पेज नहीं रहा अभी, उसके साथ एक घटना हो गई है, तो ये पेज मेरा न्यू है। तो इसी पेज के थ्रू हम जो है आजकल कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप इस पेज को फॉलो कर सकते हैं टू गेट लाइव अपडेट्स। गुड एमसी अमोल जी, गुड एमसी दयाशंकर जी, अभय जी फ्रॉम हुबली कर्नाटक, ग्रेट अभय जी। होम मीटिंग के बारे में नम्रता जी, होम मीटिंग के बारे में, ठीक है, होम मीटिंग्स कैसे कंडक्ट करना वो सब ना, ठीक। पैसा तो आएगा, मेहनत तो करो सोनी जी।
कल्पना जी थैंक यू, लव यू मैम, लव यू नम्रता जी, लव यू टू। बहुत बढ़िया सेशन मैडम, थैंक यू दर्शना जी, भावना जी गुड एमसी, कल्पना जी गुड, लुकिंग गुड मैम, थैंक यू कल्पना जी, यस मैम, ओके। सो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का स्नेहपूर्वक धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए और इतने सारे कमेंट्स के लिए। सबसे इम्पोर्टेंटली कि आप भी, मैं अपने सेशन में एक्टिव रहता हूँ, आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लव, फॉर दिस सपोर्ट। और डेफिनेटली जो टॉपिक्स आपने लिखे हैं, टीम बिल्डिंग पे भी एक टॉपिक आया था, मुझे रिलेशनशिप पे भी मैं लेने वाली हूँ कस्टमर्स के साथ, जो मैंने टॉपिक बताया था। तो काफी सारे टॉपिक्स पे मैं डेफिनेटली आगे भी चर्चा करूंगी। एंड स्टे ट्यून, आने वाले सेशंस की अपडेट्स आपको मिलेगी, इस पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिले। सो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, मेरा आगे स्केड्यूल है, सो आई नीड टू गो, इट्स ऑलरेडी 5 ऑन द क्लॉक। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया हर एक व्यक्ति का जिन्होंने आज इस सेशन को अटेंड किया है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आप सभी के लिए। खूब मेहनत कीजिए, ना थको, ना हारो, ना रो, ना रो, बस काम पे फोकस कीजिए। जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो तब तक रुकना नहीं है। बी अनस्टॉपेबल, कोई रोक ना पाए आपको, इतनी तेजी से काम करिए, राइट। लव यू भावना मैम, लव यू सुवर्णा मैम, लव यू दर्शना मैम। सोनी अग्रवाल जी आप मैम, आप कहां से है? मैं मुंबई से हूं, मैं मुंबई से हूं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, मिलते हैं। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिलहाल के लिए अलविदा साथियों। शेयर कर देना इस सेशन को और डेफिनेटली आने वाले सेशंस को हम और भी पावरफुल तरीके से कंडक्ट करेंगे। टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड मिलते हैं जल्दी किसी अगले सेशन में किसी पावरफुल टॉपिक के साथ, राइट। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।